हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज से जो है हम आपके लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। जो आपका कक्षा 5वीं का सिलेबस होता है एमपी बोर्ड का, वो सारा हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जो आपके बुक्स होती हैं, सबसे पहले उनका यानी कि जो थ्योरी है वो पढ़ाई जाएगी, उसके बाद जो है आपके अभ्यास प्रश्न करा जाएंगे। तो अब चाहे आप अभिभावक हैं या आप स्वयं पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं के छात्र हैं, तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरुआत करेंगे हम अपनी मातृभाषा हिंदी से, जो आपकी पुस्तक का नाम है भाषा भारती। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एमपी बोर्ड का ये एग्ज़ाम रहेगा आपका होता है। लगभग सभी जो है विद्यालयों में 1 अप्रैल को पुस्तक वितरण कर दिया गया था। अगर आपको पुस्तकें नहीं मिली हैं तो आप अपने विद्यालय से जाके संपर्क करके पुस्तकें ले सकते हैं। सत्र 25-26 की जो है पुस्तक आ चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें जो है हमारे जितने भी पार्ट हैं सभी को कवर करेंगे। हम 25 पार्ट को कवर करने वाले हैं। पहला जो आपका लेसन है वो है पुष्प की अभिलाषा। याद रखिएगा कौन सा पार्ट है, क्या नाम है, ये चीज़ भी आपको आना चाहिए। चलिए आपको पढ़कर सुनाते हैं। सबसे पहले ये पार्ट और इसका अर्थ क्या होता है। चलिए, तो अर्थ है इसका, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसके लिए कि चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो 4 पंक्तियों का अर्थ होगा। जो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि ये कविता जो है किसने लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा ये कवि है जो उनके द्वारा ये लिखी गई है पुष्प की अभिलाषा, जिसमें एक पुष्प की जो है देशभक्ति का वर्णन किया गया है। तो इसमें पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा जो है उपयोग किसी देवकन्या के आभूषण बनाने में किया जाए। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों यानी कि आभूषण बनाने में किया जाए, और चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि प्रेमियों की माला में बिंद करके या बन करके मैं किसी सुंदरी को अपनी ओर आकर्षित करूं। अगली 4 लाइनों का अर्थ, चाहे नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो पुष्प कहता है, क्या कहता है कि हे ईश्वर, मेरी ऐसी तनिक भी इच्छा नहीं है कि मैं जो है किसी सम्राट या राजा के सब पर डाला जाऊं, ऐसी मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। और चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़कर मैं इठलाऊं, यानी किसी देवी देवता के सिर पर मुझे चढ़ाया जाए और फिर मैं अपने भाग्य को इठलाऊं या खुद को भाग्यशाली मानूं, ऐसी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो पुष्प कहता है, हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना, उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ पर क्या हो, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ऐसे रास्ते पर फेंकना जिस पथ जो है, जो शीश चढ़ाने, जिस पर वीर जाएं, जो वीर सैनिक हैं वो मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हों, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना जिस रास्ते से वीर गुजर रहे हों। तो पुष्प ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि मुझे कि किसी भी सुरबाला के गहनों में ना गूंथा जाऊं, ना ही प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, और ना ही सम्राटों के सब पर मुझे डाला जाए, ना ही मैं ईश्वर के जो है ऊपर चढ़ाया जाऊं। मुझे उस रास्ते पर फेंकना जिस पर जो है वीर जाते हैं। चलिए आगे है, इसके देखिए अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न में आपसे जैसे पूछा गया है कि निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर आपको लिखना है। तो सुरबाला का जो मतलब है यानी कि अर्थ है वो क्या होता है, देवकन्या। और विंद का हो तो विंदना व बांधना। सम्राट का मतलब होता है राजा। इठलाना का मतलब होता है इतराना। पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग या सड़क। और शीश का मतलब होता है आपका सिर। और इसके साथ ही सब का मतलब होता है मृत शरीर, यानी कि जिसे हम लाश भी कहते हैं। चलिए आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है, आपको लिखना है अपने मन से। चलिए मैं बोल के बताता हूँ कि देवों के सिर पर चढ़ने के बाद जो है पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। जब जो है पुष्प है देवों के सिर पर चढ़ता है तो पुष्प कहता है कि मुझे देवों के सिर पर मत चढ़ाना, क्योंकि ऐसा ना हो, मुझे देवों के सिर पर चढ़कर सौभाग्यशाली नहीं बनना है।
ना ही मुझे इठलाना है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ गया है। ठीक है, तो पुष्प क्या भाव का व्यक्त करता है कि मुझे देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं है और ना ही ऐसा सौभाग्यशाली बनना है। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है कि मुझे ऐसे रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से वीर जो है गुजर रहे हों। आगे पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? तो पुष्प जो है अपनी प्रबल राष्ट्रीय भावना कहें हम तो कहता है कि माँ भारती के ऐसे वीर सपूतों के पैरों तले कुचलने को भी अपना सौभाग्य समझता है और अपनी जो है जन्मभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो आगे जो प्रश्न है तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कविता के कवि का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि श्री माखनलाल चतुर्वेदी है। अगला है खा नंबर पर कि इस कविता की किस पाठ्य पुस्तक से ली गई उसका नाम? तो भाषा भारती कक्षा 5वीं है। इस कविता के पाठ का नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा है। कविता की मुख्य भावना क्या है? कि कविता की मुख्य भावना जो है देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास करना है। चलिए, आप पुष्प को कहाँ कहाँ ले जाना चाहेंगे? पुष्प और स्थान को रेखाओं से मिलाना है। जैसे आपको पुष्प कहाँ कहाँ ले जाने तो ये बच्चे स्वयं करेंगे। जैसे पुष्प को मंदिर चढ़ाना चाहता है, पुष्प को मूर्ति पर, पुष्प को रंगोली बनाना चाहता है या गुलदस्ता या माला, इस प्रकार से बच्चे तीर बनाकर जो है मिला सकते हैं। भाषा अध्ययन की बात करें तो देखिए, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे शब्द लिखा है सुरबाला, तो होता है कि पुष्प की इच्छा जो है सुरबाला के जो है बालों में लगने की नहीं है। सम्राट को सदैव जनता के हित में कार्य करना चाहिए। ठीक, भाग्य सब मनुष्य अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करता है। मातृभूमि किसे कहें तो मातृभूमि की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यह भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है। गूंथना की बात करें तो फूल वाला एक एक फूल गूंथकर सुंदर माला बनाता है। सब की बात करें तो अमर शहीदों के शवों के दर्शन मात्र से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए, इस प्रकार से आप कोई भी अपने वाक्य बना सकते हैं। आगे है, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द चौखाने में से छांटकर हमें लिखना है। जैसे पानी का होता है जल और नीर, पृथ्वी का लिखना था तो इसी में से हमें छांट के लिखना था धरती और वसुधा। फूल का होता है सुमन और कुसुम, बादल का मेघ और जलद, सूर्य का दिनकर रवि, चंद्र का चंद्रमा और शशि। चलिए, इसके बाद मैं बताऊं आपको। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप में लिखना है, यानी अशुद्ध लिखे हैं हमें शुद्ध। जैसे सम्राट, ये गलत लिखा है, हमें सम्राट ऐसे लिखते हैं। मातृभूमि की बात करें तो इस प्रकार से लिखा जाता है। गूंथा इस प्रकार से लिखा जाता है। वनमाली नहीं होता है, वो होता है वनमाली। वनमाली नहीं, वनमाली। पंथ नहीं होता है, पथ होता है। शीश में सीटी वाली सा आते हैं और सिर में भी जो है ये रा वाला सा आता है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द को छांटकर अलग अलग लिखना है। जैसे ये सारे शब्द दिए गए हैं आपको, इनमें से जो है संज्ञा अलग छांटनी है। संज्ञा की परिभाषा आपको आती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और क्रिया जिसमें करना या कुछ चीज़ होनी पाई जाए या कोई भाव हो तो वो आपकी क्रिया कहलाती है। संज्ञा की बात, सुरबाला एक स्त्री के लिए व्यक्त किया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। पुष्प भी एक संज्ञा है, एक जाति का बोध कराती है। हरि एक व्यक्तिवाचक हो सकता है। देव, सिर और बनमाली, ये सभी क्या हैं? संज्ञाएं। क्रिया क्या है? चाहना एक भाववाचक संज्ञा है। गूंथना भी एक क्रिया है। ललचाना एक क्रिया है। चढ़ूं और इठलाऊं, ये सभी जो है क्रियाएं हैं। चलिए आगे, योग्यता विस्तार में कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों की सूची बनाइए, जिनके नाम बच्चे जानते हों आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, जिन जिन वीरों के आप नाम जानते हैं। त्याग और बलिदान की भावना से संबंधित कविताएं खोजकर लिख सकते हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले फूलों की सूची बना सकते हैं। बाल सभा में इस कविता का हाव भाव के साथ वाचन कराया जाए और पुष्प पर आप अपनी कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। पुष्प के बारे में आप 4-5 वाक्य बच्चे लिख सकते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी जो है आज की
कितना अच्छा वाक्य लिखा है, वीर वह होता है जो प्राणों से परे हैं, अर्थात वीर वह है जो जिसे अपने प्राण प्यारे ना हो। तो ये जो है पहला पाठ हमने पढ़ा है पुष्प की अभिलाषा। आपको अगर समझ नहीं आया है, कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बच्चों और अभिभावकों सभी का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आपको तत्काल जो है सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।